हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ राखी शर्मा। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री का इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेटिवली पूछा जाता है। दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हाउ नेशनलिज्म इज फीलिंग इमर्जिंग एंड हाउ नेशन स्टेट्स आर फॉर्म्ड। एंड हमने ये भी देखा था कि 1830 was called to be the year of economic hardship। एंड हमने ये देखा था नेक्स्ट में कि 1848 द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी। जर्मनी के बहुत सारे मिडिल क्लास पीपल इकट्ठा हुए थे। दैट वाज अबाउट 831 पीपल इकट्ठा हुए थे फॉर डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी। लेकिन जो किंग थे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उन्होंने ये प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था एंड जो असेंबली हुई थी उसका बेस ही सब कुछ खत्म हो गया था एंड द असेंबली वाज डिसबैंडेड। तो विद दिस वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी कैसे यूनिफाई हुआ, एक नेशन स्टेट कैसे बना? तो ये हम देखते हैं कि नेशनलिस्ट फीलिंग स्प्रेड बट वाज रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की, मिलिट्री एंड जंकर्स। तो नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज हो रही थी जैसे विद द हेल्प ऑफ मिडिल क्लास पीपल। अब ये मिडिल क्लास पीपल जैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में भी इकट्ठा हुए थे, तो ये सारे फीलिंग्स और ये जो नेशनलिस्ट की मूवमेंट है वो बार बार सप्रेस किया जा रहा था, दबाया जा रहा था बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्क, जो आपका कौन था, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, एंड उसकी मिलिट्री एंड द जंकर्स। नाउ हु आर जंकर्स? जंकर्स आर द लार्ज लैंड ओनर्स। तो ये सारे मिलके, ये सारे मिडिल क्लास के जो भी हमारे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है, जो नेशन स्टेट फॉर्म करना चाहते हैं, जर्मनी को यूनाइट करना चाहते हैं, वो सारे मूवमेंट्स को स्टॉप कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे। लेकिन स्टिल तब भी बहुत सारे मूवमेंट्स हुए एंड जो हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है उसका एक इम्पॉर्टेंट लीडर है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड दी आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी, जो कौन है? ऑटोवन बिस्मार्क। ना ऑटोवन बिस्मार्क चीफ मिनिस्टर थे, आप कह सकते हैं वो प्राइम प्रेसिडेंट भी थे एंड ही वाज आल्सो द फाइनेंस मिनिस्टर। तो जो वो मिनिस्टर थे उन्हें बनाया गया था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के नेक्स्ट किंग द्वारा। तो वो किंग जब ने आपका ऑटोवन बिस्मार्क को एक लीडर बनाया, दैट वाज चीफ मिनिस्टर बनाया, तो उन्होंने होल प्रोसीजर जो भी हमारे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का डिसाइड किया एंड कैसे कि जो जर्मनी है यूनाइट होगी, बिकॉज एट दैट टाइम जर्मनी के अंदर 39 कॉन्फेडरेशंस थे एंड अलग अलग एरिया जो आपका 39 कॉन्फेडरेशंस है, 39 स्टेट्स हैं, उनके अलग अलग एरिया को अलग अलग पीपल रूल करते थे, डिफरेंट कल्चर थे। स्टिल ऑटोवन बिस्मार्क प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट एंड उन्होंने जर्मनी को यूनाइट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देन जर्मनी के अंदर क्या हुआ? 3 wars in 7 years। तो उन्होंने कैसे यूनाइट किया? वॉर करके। कितनी वॉर की? 3 wars in 7 years। किसके साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। तो ये 3 wars हुई किस किस के साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये 3 wars कैसे हुई एंड कैसे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड हुआ एंड किंग कौन बन गया हमारा? केसर विलियम फर्स्ट। तो हम देखते हैं 1815 के अंदर, एज यू नो आप 1815 में क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था या कांग्रेस ऑफ वियना हुआ था, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट डिफीट हो गए थे एंड वेरियस जो आपके एरियाज हैं वर एडेड इन डिफरेंट एरियाज। तो वैसे ही इसके अंदर क्या हुआ? द जर्मन कॉन्फेडरेशन वाज अंडर द ऑस्ट्रियन एम्पायर। तो जो हमारा जर्मनी था वो किसके अंडर था? एक ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंडर था। ओके, एंड जर्मनी को प्रूशिया भी कहा जाता है। इन 1834 ज़ोलवेरन फॉर्म हुआ। नाउ व्हाट इज ज़ोलवेरन? इन प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि ज़ोलवेरन क्या है? कस्टम यूनियन है जो क्या प्रोवाइड करता है? फ्री ट्रेड प्रोवाइड करता है इन डिफरेंट एरियाज। तो ज़ोलवेरन जो बना था 1834 में प्रूशिया की हेल्प से बना था, जर्मनी की हेल्प से बना था, लेकिन वो सब जगह जो जर्मनी के 39 कॉन्फेडरेशंस थे वो सब जगह अप्लाई हो रहा था except in the Austrian Empire. Okay, then we have in 1848। तो 1848 में हमारी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी इन चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो यहाँ पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर 831 मेंबर्स इकट्ठा हुए थे एंड दे डिसाइडेड कि हमें क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए
जिसको क्या करेगा, वो जर्मनी को यूनाइट कर देगा, एक नेशन स्टेट कर देगा। लेकिन क्या हुआ, जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे, जो किंग थे जर्मनी के, उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। एंड देन जो पीपल्स थे वो सारे वापस लौट गए एंड द असेंबली वाज डिसबैंडेड। नाउ यू विल सी इन 1850, जैसे आपने देखा 1815 में ऑस्ट्रियन एम्पायर वाज रूल्ड बाय दी जर्मनी एंड देन ज़ोलवेरन आया था, कस्टम यूनियन आया था इन 1834। देन हमने देखा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई जो डिसबैंड हो गई थी बाय द फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। एंड देन इन 1850 एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्या आया था, एक पार्लियामेंट फॉर्म हुई थी, दैट इज एडफोर्ड यूनियन पार्लियामेंट, जो 20 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में ही रही, इतने शॉर्ट पीरियड टाइम तक ही रही इन 1850। देन हमने देखा जो 1861 से 1862 तक न्यू किंग बना। तो हमें तो पता था कि जर्मनी का फ्रेडरिक विलियम फोर्थ किंग है, तो उनके बाद क्या बना, एक न्यू किंग बना, दैट वाज विलियम फर्स्ट। तो विलियम फर्स्ट 1861 में न्यू किंग बन गए और उन न्यू किंग ने क्या करा, अपॉइंट किया किसको, ऑटवन बिस्मार्क को। तो ऑटवन बिस्मार्क जो हमारे चीफ मिनिस्टर बने, या आप कह सकते हो प्रेसिडेंट, मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर थे, वो किसने अपॉइंट किया था, जो न्यू किंग था उसने, और वो न्यू किंग था विलियम फर्स्ट। तो उस विलियम फर्स्ट ने ऑटवन बिस्मार्क को अपॉइंट किया एज अ चीफ मिनिस्टर ऑन 23 सितंबर 1862। तो 23 सितंबर 1862 में आप ऑटवन बिस्मार्क अपॉइंट हुए थे, वो लीडर बन गए थे एक मिलिट्री की, जो फॉरेन आपके मिनिस्टर की, एंड ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो जो आपके चीफ मिनिस्टर जो ऑटवन बिस्मार्क थे, वो चाहते थे कि जर्मनी को कैसे करें, बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन बनाए। एज लिबरल नेशनल जो मूवमेंट है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे, वो यूनाइट नहीं कर पाएंगे जर्मनी को, तभी वो चाहते थे कि हमारा जो जर्मनी क्या बने, एक ब्लड एंड आयरन, मतलब एक स्ट्रॉन्ग जर्मनी बन के आए। तो तभी क्या हुआ, जो डेनमार्क था, जैसे आपने देखा 3 वॉर्स हुई 7 ईयर्स के अंदर। तो सबसे पहले जो वॉर हुई कब हुई, 1864 के अंदर हुई, दैट इज डेनिश प्रूशियन वॉर, डेनमार्क के साथ हुई। तो जब वो अपने जर्मनी को, तो जर्मनी आपका यूरोप का पार्ट है, तो उसे यूनाइट कर रहे थे, तो उसके अंदर डेनमार्क उनका सपोर्ट में नहीं था, वो अलग सेपरेट स्टेट था इकट्ठा करने में। तो डेनमार्क की सबसे पहले वॉर हुई इनके साथ, दैट इज डेनिश प्रूशियन वॉर। नेक्स्ट जो सेकेंड वॉर हुई किसके साथ हुई, ऑस्ट्रिया के साथ हुई, दैट इज ऑस्ट्रियन प्रूशियन वॉर। अब जो हमने फर्स्ट वॉर देखी वो किसके साथ हुई, डेनमार्क के साथ हुई, इन विच ईयर 1864, एंड द नेक्स्ट वॉर was declared by Austria himself। तो जो वॉर हुई सेकेंड वॉर, ऑस्ट्रिया ने खुद ही डिक्लेयर कर दी जर्मनी पे, एंड उस वॉर को हम 7 वीक्स वॉर भी कहते हैं। वो वॉर कब हुई, 1866 के अंदर हुई। तो फर्स्ट वॉर हमारी डेनिश प्रूशियन वॉर इन 1864 एंड सेकेंड वॉर वाज इन 1866, दैट इज ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर, जो ऑस्ट्रिया ने खुद ही डिक्लेयर कर दी थी प्रूशिया के साथ। नाउ व्हाट हैपेंड इन 1870 एंड 1871, फ्रांस के अंदर जैसे आपकी ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर हुई, तो फ्रांस का कुछ लॉस हुआ। अब एट दैट टाइम नेपोलियन 3 वाज द किंग, जैसे आपने देखा था नेपोलियन बोनापार्ट आए, देन नेपोलियन बोनापार्ट के बाद लुइस फिलिप किंग बन गए थे। लुइस फिलिप के बाद आपके जो फ्रांस था सेकेंड टाइम रिपब्लिक बन गया था, एंड नेक्स्ट लीडर जो बने दैट वाज नेपोलियन 3। अब नेपोलियन 3 ने डिमांड किया किससे, प्रूशिया से, जर्मनी से डिमांड किया कि हमें जो ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर हुई, जो तुमने ऑस्ट्रो प्रूशियन जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में जो वॉर हुई उनका बहुत लॉस हुआ, तो आपको टेरिटरीज देनी पड़ेगी राइनलैंड की, ताकि वो न्यूट्रल कर ले, बैलेंस कर ले जो भी हमारी सिचुएशन का लॉस हुआ है। तभी क्या हुआ हमारा ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर, दैट इज लेट्स टू योर फ्रैंको प्रूशियन वॉर। तो ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर जो नेपोलियन ने बोला कि हमें कॉम्पनसेट करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, राइनलैंड की टेरिटरीज देनी पड़ेगी। नाउ ऑटोमन बिस्मार्क प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। अब उन्होंने क्या करा, बहुत वाइजली प्रोवोक किया नेपोलियन को, फ्रांस को प्रोवोक किया, भड़काया उन्हें, बिकॉज जो आपका नेपोलियन 3 था उन्होंने टेलीग्राम भेजा, दैट इज EMS टेलीग्राम। अब उस टेलीग्राम के अंदर लिखा गया था कि वी आर डिमांडिंग द टेरिटरीज फॉर द राइनलैंड, अगर आप नहीं देंगे तो हम वॉर कर देंगे। दिस इज व्हाट
द ऑटो एंड बिस्मार्क वॉन्ट। अब ऑटो एंड बिस्मार्क चाहते थे कि फ्रांस के साथ उनकी वॉर हो। अब क्यों चाहते थे वो? बिकॉज जो स्पेनिश के जो एरियाज थे वो उसको कंट्रोल करना चाहते थे ऑटो एंड बिस्मार्क अपने जर्मनी के अंदर। तो जो आपकी फ्रांको प्रूशियन वॉर हुई फिर इन 1870 से 1871, ताकि जो स्पेनिश के एरियाज है जैसे बिवेरिया एंड द विट्जनबर्ग, ये एंड कुछ एरियाज जो 3 एरियाज थे उसमें वो ऐड हो गए विद द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। तो एक फ्रैंकफर्ट की ट्रीटी हुई, वो बाद में लेटर ऐड हो गए थे बिकॉज फ्रैंको प्रूशियन वॉर में प्रूशिया जीत गया था एंड विद दिस जर्मनी गॉट यूनाइटेड। तो आपने देखा कि जर्मनी यूनाइट हो गया 3 वॉर्स के साथ। एंड हु बिकेम द किंग? जो नेक्स्ट किंग कौन बन गया? 18 जनवरी 1871 में कीजर विलियम किंग बन गए। तो आपने देखा 3 वॉर्स हुई 7 ईयर्स के अंदर। फर्स्ट वॉर हुई डेनमार्क के साथ इन 1864, दैट इज डैनिश प्रूशियन वॉर। सेकेंड वॉर हुई 1866 में, दैट इज ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर। एंड द थर्ड वॉर वो किसके साथ हुई? फ्रांस के साथ, दैट इज फ्रैंको प्रूशियन वॉर इन 1870 एंड 1871। देन उसके बाद इन 18 जनवरी 1871 में एक असेंबली हुई जहाँ पे हॉल ऑफ मिरर्स जो वर्सलिस में है, तो असेंबली 18 जन 1871 में असेंबली हुई। उस असेंबली में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स आए थे, ऑटो एंड बिस्मार्क आए थे एंड कीजर विलियम आए थे एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव आए थे। उस असेंबली के अंदर हॉल ऑफ मिरर्स जो आपका कहाँ पर है? वर्सलिस में है। तो वो इकट्ठा हुए एंड ऑटो एंड बिस्मार्क ने क्या करा? किंग बना दिया, डिक्लेयर कर दिया किंग कीजर विलियम को। एंड जब वो असेंबली हुई थी, दैट वाज अ कोल्ड मॉर्निंग, सुबह सुबह मॉर्निंग में उन्होंने असेंबली करी एंड देन एट 18 जनवरी 1871 में कीजर विलियम फर्स्ट किंग बन गए, जो आपके हेड हो गए अब किसके? जर्मन एम्पायर को। तो आप देख सकेंगे कि अब जर्मनी क्या हो गया? पूरा यूनाइटेड हो गया, एक नेशन स्टेट बन गया और हेड कौन बन गए जर्मन एम्पायर के? कीजर विलियम फर्स्ट किंग बन गए। अब ना जैसे प्रूशिया के अंदर बहुत सारे इवेंट्स हुए, तो उनका मेन जो मोटिव था, तो प्रूशिया को क्या करना था? एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना था। एंड दैट विद क्या चाहते थे? वो एक मॉडर्नाइज करने लग गए करेंसी को, मोर जुडिशियल बेटर जुडिशियल सिस्टम लेके आए, लीगल प्रैक्टिसेस इंप्रूव कर दी। विद दिस जो जर्मन जब आपका क्या बन गया? एक नेशन स्टेट बन गया, तो वो प्रूशियन मेजर्स बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी। पूरे जर्मनी के लिए एक रोल मॉडल बन गया। एंड विद दिस आवर जर्मनी गॉट यूनाइटेड विद 3 वॉर्स इन 7 ईयर्स। आपको याद रहेगा डैनिश प्रूशियन वॉर, ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर एंड फ्रैंको प्रूशियन वॉर। विद दिस वी कंप्लीट आवर टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग द चैनल।